स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास 10th के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का मॉडल सेट पेपर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। दोस्तों मान लीजिए कि ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका प्रधान अक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है F1, यहाँ क्या होता है 2F1, और यहाँ क्या होता है F2, और यहाँ क्या होता है 2F2। तो दोस्तों वस्तु को जो है ना, अगर हमको दुगुना प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा 2F पर। कहाँ रखना पड़ेगा 2F, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ठीक है। लेकिन दर्पण में अगर हमको समान साइज प्राप्त करना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये वाला मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर P होता है और यहाँ F होता है, ठीक है। यहाँ पर P होता है, PFC, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो रेखा गया है ना, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मुख्य अक्ष। दाढ़ी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर दाढ़ी हजामत यानी दाढ़ी जो बनाता है यानी सैलून में, तो सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल लेंस है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस की फोकस जो है वो इधर होगा, तो इधर क्या होता है माइनस होता है, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। दोस्तों अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वस्तु का दर्पण पीछे कब बनेगा, जब हम वस्तु को P और F के बीच रखेंगे। मान लीजिए कि आपका ये है अवतल दर्पण, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, ये यहाँ पर P होता है और यहाँ F होता है। तो जब वस्तु यहाँ रखेंगे ना P और F के बीच, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो इसको आइरिस भी बोलते हैं दोस्तों, और परितारिका भी बोलते हैं। ऑप्शन में जो भी रहेगा आप इसे मार सकते हैं, ठीक है। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, परितारिका या फिर आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। दोस्तों सामान्य नेत्र की बात करें दूरबिंदु तो अनंत होता है, लेकिन जो सामान्य नेत्र का अगर निकट बिंदु बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होगा, अनंत। प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तो दो मिनट का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी ये 3 प्रकार का दोष होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, P = V × I, ठीक है। तो V कौन है, ये वाला वोल्टेज है, तो आप यहाँ 200 रख दीजिए, वोल्टेज 220, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। P = V × I, ठीक है। तो P कितना है 100 वाट, तो आप यहाँ 100 रख दीजिए, और V कितना है 220 × I। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 का 22 कितना 11 बार में, यानी I = कितना प्राप्त होगा 5/11, ठीक है। 5/11 प्राप्त हो रहा है I = लेकिन यहाँ पर देखिए बोला 110 वोल्ट प्रचलित करने के लिए उपभोग शक्ति यानी P निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे 110 गुना देंगे 5/11,
ठीक है, 5/11, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, यहाँ 10 बचे कितना 50, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 50 वाट। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 50 वाट होगा। फिर बोला गया है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों 1 कूलम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। दोस्तों अगर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल जो होगा वो चुंबक के ध्रुव पर होगा। ठीक है, कहाँ होगा, चुंबक के ध्रुव पर। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर/आवर। यदि आपको पवन ऊर्जा का न्यूनतम वेग प्राप्त करना है तो पवन का वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर/आवर। ठीक, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। ठीक है, तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया उदाहरण है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है BA, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ BaCl2 होना चाहिए। ठीक है, BaCl2 होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ BaCl2 है और Na2SO4 है। तो ये Ba जो है ना वो देखिए SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और ये जो Na2 है ना वो Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उदासीन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। दोस्तों अभी बताए थे हम आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल। उपयुक्त सी सही होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14, इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है। दोस्तों हम बताए थे आपको pH स्केल में कि 7 से कम को अम्ल बोलते हैं और 7 ठीक 7 रहता है उदासीन, और 7 से अधिक को क्षार बोलते हैं। तो इसमें देखिए 7 से अधिक कितना है, 2, तो 2 क्या है, अम्ल है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, A ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, क्योंकि A में 2 है ना। एंटीसिड का उदाहरण है, एंटीसिड का उदाहरण कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि एंटीसिड क्या है, क्षार है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है, बेकिंग सोडा भी क्षार है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो CaO। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन होगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर ZNO होगा। ठीक है, ZNO जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही सही है उभयधर्मी ऑक्साइड का। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु का उदाहरण है ये, कॉपर तथा टीन का, Cu+Sn। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन है। तो चाकू से काटा जा सकने वाला धातु जो है ये बच्चा जानता है दोस्तों, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सोडियम है। ठीक है, कौन है, सोडियम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, 2 + 8 + 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। और 17 नंबर में कौन आता है, क्लोरीन आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विआबंध त्रिआबंध ये दोनों ही होता है, बिल्कुल सही है। मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये गलत है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कभी नहीं होता है ये मीथेन जो है ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दे दिया असंतृप्त, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। एल्काइन एल्केन, यहाँ एल्केन होना चाहिए दोस्तों, तब यहाँ पर CnH2n+2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, C6H6। ठीक है, इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है। तो हाइड्रोजन है, वो उपधातु नहीं है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब उपधातु है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह CO2 H2O का ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें होती है, CO2 जो होता है और H2O ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी पत्ता में जो है ना पानी को वाष्पीकरण करता है, वो पत्ता करता है। पत्ता में वाष्पीकरण होता है पानी का, इसलिए नाम है इसका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दो तंत्रिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिनेप्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये एथिलीन होता है दोस्तों। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। ठीक है, मलेरिया परजीवी का नाम है, क्या है मलेरिया परजीवी का नाम? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जननतंत्र का भाग नहीं है कौन? ये दोनों और ए और बी और सी यानी ए बी और डी ऑप्शन जो है, ये तीनों ही जो है ना, ये स्त्री का जनन तंत्र है। और मादा जनन तंत्र कौन है? शुक्रवाहिका। कौन है? शुक्रवाहिका। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 23 युग्म होते हैं। इसे जोड़ा भी कहते हैं दोस्तों, अगर संख्या में बोलते हैं तो 46 बोलते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के स्त्री लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। अगर पुरुष बोलता तो XY होता, यहाँ स्त्री बोला गया तो XX होगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीय करणीय पदार्थ? अनिम्न करणीय पदार्थ, तो ये DDT है। कौन है? DDT। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक है? जैविक घटक है दोस्तों। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा। कौन है? पवन ऊर्जा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खुला जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है, तो ये कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका कौन है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।